फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ऐसा राज का चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप 40 और 35 के एज में भी आप 20 और 25 साल के दिखेंगे। और वो ऐसा चीज़ है जिसको आप कहीं से भी आप वो कहीं भी अवेलेबल होता है। और आप कहीं भी रहें, किसी जगह भी रहें, वो सुबह होते ही आपको दिख जाता है। और आप गेस कीजिए कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। चलिए, आप हमारे फ्रेंड्स हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। तो ज्ञान अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए। मेरे थ्रू अगर किसी का हेल्थ अच्छा हो जाए, किसी को कोई हेल्दी हो जाए, तो इससे बड़ा कुछ भी चीज़ें नहीं होता है। तो मैं विटामिन सी और विटामिन डी का बात कर रहा हूँ, जिसके आप यूज़ से, जिसके आप सेवन से आप अपने स्किन को टाइट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और अपने बहुत दिनों तक यंग रख सकते हैं। जैसे आप 40-45 के एज में भी आप 20 और 25 साल के दिखेंगे। और वो कैसे, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि आप एक नींबू ले लीजिए। हाँ, विटामिन सी मिलता कहाँ कहाँ से है? नींबू से तो मिलता ही है। नींबू बहुत ही ईजी भी होता है, बहुत ही सस्ता होता है, उससे नींबू से भी मिल जाता है। लेकिन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमको मिलता है ब्रोकली से, हमको मिल जाता है आंवला से, हमें मिल जाता है कैप्सिकम से, हमें मिल जाता है ऑरेंज से। हमें ये सब चीज़ में मिल जाता है विटामिन सी, जिसको आप जितना सेवन करेंगे उससे आपका स्किन का ग्लो आएगा। और को ट्राई कीजिए कि आप मसाले वाला चीज़ नहीं खाइए, क्योंकि मसाला वाला चीज़ खाएंगे तो आपका स्किन डल होगा, आपका अंदर का ऑर्गन मतलब कि फैटी लिवर होगा, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। आपका वेन ब्लॉकेज होगा, आपका हार्ट अच्छा से काम नहीं करेगा, वेन ब्लॉकेज होगा। तो यही सब चीज़ से है कि आप अपना शरीर पे, और अपने सबसे बड़ा है आपका किचन। अगर किचन में आप हेल्दी चीज़ रखेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। अगर किचन में गंदा चीज़ रखेंगे तो आप भी गंदे रहेंगे और आपका अंदर का ऑर्गन भी गंदा रहेगा। तो नींबू है, नींबू को यूज़ कैसे करना है? जैसे नींबू है तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो एम्प्टी पेट में, स्टोमच में, एम्प्टी स्टोमच में आप नींबू को हाफ कर लीजिए और एक गिलास नॉर्मल पानी में, गुनगुना पानी में, आप जिसमें ऐसा पानी होना चाहिए जिससे आप एक उंगली डालें तो आपका उसमें उंगली रुक जाए, आपका उंगली जले नहीं। उस पानी में आप नींबू को निचोड़ के और थोड़ा सा हल्दी उसमें डाल के आप पीजिए। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा और आपका जो नींबू है उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा। तो मॉर्निंग में आपको लेने से ये बेनिफिट है कि आपका डाइजेशन भी अच्छा से हो जाएगा और आप एक अच्छा चीज़ भी चाय के बदले ले रहे हैं। और ट्राई कीजिए कि चाय खाली पेट ना लें और चाय को स्किप करें, क्योंकि चाय में होता है शुगर, और शुगर जो है वो स्वीट पॉइजन होता है। तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि चाय को अपने लाइफ से अवॉइड करें। चलिए, बोलते बोलते मैं कहाँ चले जाता हूँ। तो वही नींबू, उसके बाद खाने पीने में आप ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, आंवला का अचार खा सकते हैं, आंवला ले लीजिए। फिर आप ले लीजिए, उसमें जो विटामिन सी होता है उसमें इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, जिससे आपका डिजीज़ से, जो भी बीमारियों से, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपको बीमारियों से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। आप जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जल्दी सर्दी खांसी नहीं होगा। और आपका इम्यून सिस्टम और आपका विटामिन सी से आपको पता ही है कि आपका स्किन हेल्दी रहेगा। आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी स्किन के लिए विटामिन सी ले रहे हैं, ऑलरेडी अपने स्किन को और अपने जो मतलब कि अंदर ऑर्गन को ठीक रखने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए विटामिन सी ले रहे हैं। तो प्लीज़ विटामिन सी पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि नेचुरल वे में जाएं, हम मेडिसिन थ्रू विटामिन सी ना लें। पहला, अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी भी बिल्कुल जैसे विटामिन सी काम करता है वैसे ही हमारा विटामिन डी काम करता है। विटामिन डी क्या होता है, कहाँ से लेते हैं? तो विटामिन डी आप जो मल्टी विटामिन होता है, ट्राई करें, कोशिश करें कि पहले उससे ना लें, पहले इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा चीज़, आप विटामिन डी जो है सन रेज से लें, डायरेक्ट सन रेज, मतलब कि आप अपने सिटी से नहाने के बाद थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा वहाँ रुक जाइए, उसमें थोड़ा मतलब धूपा में सन रेज में रुकिए, ताकि आपका जो
जो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है आपका बॉडी पूरा ऑब्जॉर्व करे, और ऑब्जॉर्व करके आपको पूरा अंदर तक, मतलब कि आप उससे क्या होता है, आपका स्किन ठीक रहेगा, उससे आपको डायरेक्ट आप नेचर थ्रू ले रहे हैं तो उससे आपका स्किन ठीक रहेगा, आपको उससे बोन स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये एक इजी वे है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक इजी वे है अपने शरीर को और अपने स्किन को सनलाइट से जोड़ना, और आपको डायरेक्ट फ्री में विटामिन डी मिल जाता है। दोनों चीज़ मैं बोल दिया। तीसरा चीज़ है वर्कआउट। आप कार्डियो कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए। इससे क्या होता है कि जब कार्डियो और वर्कआउट करते हैं तो ऑक्सीजन और आपका जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ही तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्वेटिंग आता है, जो स्वेटिंग होता है उससे आपको टॉक्सिन्स जो होता है शरीर के अंदर, जो आप पैकेजिंग फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, वो उस जो टॉक्सिन्स होता है शरीर से वो बाहर निकल जाता है। स्किन पे शाइनिंग आएगा क्योंकि पसीना निकला, आपका ब्लड में आपका जो ब्लड फ्लो, जब दौड़ रहे हैं तो ब्लड फ्लो, और फिर जब आप ऑक्सीजन फ्लो होता है बहुत तेज़ से होता है, उससे आपका स्वेटिंग होने के बाद जो आपका टॉक्सिन बाहर निकलता है, उससे आपका जो स्किन है वो, आप देखेंगे कभी वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्किन मतलब फ्रेश है, फ्रेश लगता है, आपका स्किन शाइनिंग करता है। यही बहुत बड़ा चीज़ है। तो वर्कआउट को स्किप ना करें, रनिंग को स्किप ना करें। वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है जितना डाइट ज़रूरी है, और ये दोनों से बेहतर है कि आपका नींद भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।